नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भविष्य तक पर। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला। आज हम हाजिर हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। जन्म कुंडली में किस भाव से क्या देखें। आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट बना हुआ है, इसमें बताया गया है कि किस भाव से क्या देखें। आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु को। आप लोग जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और लोगों तक पहुंचती रहे, जिससे सब लोग इसका लाभ ले सकें। किसी भी कुंडली को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ऐसा इंटरफेयर आएगा। किसी भी कुंडली में जो पहला चतुर्भुज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला चतुर्भुज आपका होता है, ये होता है आपका लग्न। आपके सामने यहाँ पे है, जैसा देख सकते हैं, ये लग्न हो गया। कुंडली में 4 चतुर्भुज पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा, एक चतुर्भुज तो ये हो गया, दूसरा चतुर्भुज ये हुआ, तीसरा ये और चौथा ये। ये 4 चतुर्भुज इसी को ही केंद्र कहते हैं और सारे त्रिभुज बने हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ और त्रिभुज बने हुए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग लग्न की। जो सबसे पहला चतुर्भुज बना होता है, इसी को लग्न कहते हैं। लग्न से किन किन चीज़ों का विचार होता है? लग्न से विचार होता है शरीर का। यदि लग्नेश आपके अच्छे हैं और लग्न में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो आपका शरीर अच्छा होगा, आप सौंदर्यवान होंगे और अच्छे कद काठी के होंगे। दूसरा विचार किया जाएगा प्राथमिक शिक्षा। आपकी प्राथमिक शिक्षा, जो लोअर क्लास की एजुकेशन होती है, वो कैसा रहेगा, वो भी इसी लग्न से ही विचार किया जाएगा। दादी का भी विचार इसी भाव से किया जाएगा। बल का, आपके अंदर कितना बल है, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाएगा। आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस होता है व्यक्ति के अंदर, यदि लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है या लग्नेश नीच राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी रहता है। सिर का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। यदि सिर में कोई समस्या आती है तो आप अपने लग्नेश को देखें या अपने लग्न को देखें। यदि आपके लग्नेश नीच राशि में है या पाप ग्रहों के साथ में युक्त हैं या दृष्ट हैं तो आपके सिर में समस्या आ सकती है। या फिर आपके लग्न में कोई नीच की राशि बैठी हुई है या आपके लग्न पे किसी नीच राशि का दृष्टि पड़ रहा है। इस प्रकार से हम जो है लग्न के बारे में जाने। आगे हम लोग जानेंगे द्वितीय भाव के बारे में। द्वितीय भाव यहाँ पे है। द्वितीय भाव से हम जानेंगे चेहरा, आपका चेहरा कैसा होगा, मुख कैसा होगा, धन कितना आपके पास होगा। धन भाव भी दूसरे भाव को कहते हैं। यहीं से बैंक बैलेंस की भी जानकारी मिलती है। कुटुंब अर्थात परिवार का भी जानकारी तीसरे भाव से मिलता है। यदि तीसरा भाव पीड़ित है तो आपके चेहरे पे कुछ चोट चपेट हो सकता है, आपके कुटुंब अर्थात परिवार से अनबन हो सकती है। इसी भाव से हाई स्कूल की शिक्षा का भी विचार करते हैं। यदि आपके तृतीय नीच राशि में बैठे हुए हैं या तृतीय भाव में कोई नीच राशि बैठी हुई है तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के हाई स्कूल की शिक्षा तक में कोई ना कोई बाधा आती है। आइए हम बात करते हैं। अभी तक दूसरे भाव की बात कर रहे थे, अब तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में देखेंगे तो तीसरे भाव से नाक का, छोटी मोटी यात्रा का, छोटे भाई का, पराक्रम का, आपके अंदर कितना पराक्रम है, कितना साहस है, और खेल कूद का और 12वीं तक की शिक्षा का विचार तीसरे भाव से होता है। यदि किसी के एजुकेशन में, इंटर लेवल के एजुकेशन में कोई बाधा आता है तो निश्चित ही आपका तीसरा भाव पीड़ित है। आप अपने तीसरे भाव के स्वामी को चेक करें, वो कहीं नीच राशि में तो नहीं है या पाप ग्रहों से युत या दृष्ट तो नहीं है, या फिर आपके
तृतीय भाव में कोई नीच राशि तो नहीं बैठी हुई है। इस प्रकार से आप अपने 12वें तक के एजुकेशन, भाई बहन, छोटे भाई बहन, पराक्रम, खेल कूद, छोटी यात्रा और नाक के संबंधित रोगों का यहाँ से निराकरण जान पाएंगे। चौथे घर से जो विचार होता है माता का विचार होता है। यदि चौथा घर आपका पीड़ित है तो माता के सुख में कमी, घर का विचार होता है, गाड़ी, ज़मीन, निवास स्थान, सुख, लग्जरी लाइफ का भी यहाँ पे विचार होता है। चौथा घर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि चौथे घर से ही जो कोई राजनीति में जाना चाहता है तो जनता का समर्थन भी चौथे घर से देखा जाता है। पब्लिक प्लेस इसको माना जाता है। यहाँ से राजनीति के लिए भी चौथा घर देखना अत्यंत आवश्यक होता है। हृदय, क्योंकि यहाँ का कारक जो होता है, अगर कालपुरुष की कुंडली देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पे पहुँचता है, जिससे हृदय का भी विचार करेंगे। ग्रेजुएशन के शिक्षा का विचार करेंगे। यदि आपके ग्रेजुएशन तक की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो निश्चित ही आपका चौथा भाव पीड़ित है। आगे चलते हैं हम लोग पंचम भाव पे। पंचम भाव से बुद्धि का, टेक्निकल शिक्षा का, संतान का, भाग्य का विचार करते हैं और इसी पंचम भाव से लव मैरिज इत्यादि का भी विचार करते हैं। बात करते हैं छठवें भाव का। तो छठवें भाव से रोग, शत्रु, ऋण, आंत का विचार करेंगे। छठवें भाव में यदि कोई पापक ग्रह बैठ रहा है तो उसे खराब नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पापक ग्रह बैठ करके शत्रु हंता योग बनाते हैं। यदि कोई पापक ग्रह जैसे मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रह बैठते हैं तो निश्चित ही आपके शत्रुओं को परास्त करते हैं, शत्रु हंता योग बनाते हैं। आइए बात करते हैं सप्तम भाव, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सप्तम भाव से सबसे पहले जो मुख्य चीज़ हम लोग विचार करते हैं दाम्पत्य जीवन का, अर्थात पति और पत्नी के जीवन का। यदि पुरुष की कुंडली है तो यहाँ से स्त्री का विचार, स्त्री की कुंडली है तो पुरुष का विचार इसी सप्तम भाव से किया जाता है। मूत्राशय का विचार, दाम्पत्य जीवन का विचार, ससुराल का विचार, पार्टनरशिप का, यहीं से पार्टनरशिप का भी विचार किया जाता है। यदि कोई बिजनेस व्यापार आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा कि हानि होगी, इसी सप्तम भाव से ही देखना चाहिए। हवाई यात्रा के लिए भी सप्तम भाव कारक होता है। यदि आपका सप्तम भाव सही है तो आप हवाई यात्रा भी करेंगे। आइए बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव जो कि सही नहीं माना गया है। यदि अष्टम में कोई पापक ग्रह जैसे शनि इत्यादि बैठते हैं तो दीर्घायु बनाते हैं। यहीं से आयु का विचार, यहीं से मृत्यु का विचार, यहीं से संघर्ष का विचार, यहीं से शोक का विचार, यहीं से बीमारी का और विशेषतः गुप्तांग इत्यादि का यहाँ से जानकारी लिया जा सकता है। अष्टम भाव को ऐसा माना जाता है कि अष्टम भाव से ही ज्योतिष का और गूढ़ ज्ञान का भी विचार होता है। आइए हम बात करते हैं आगे नवम भाव में। नवम भाव में क्या विचार करते हैं? नवम भाव से धर्म का। यदि आपका नवम भाव सही है या नवमेश आपके सही हैं तो आप धार्मिक होंगे। यहीं से भाग्य का विचार होता है। यदि आपके भाग्येश अर्थात नवमेश अच्छी स्थिति में है या फिर नववें घर में कोई अच्छी राशि बैठी हुए हैं तो आप निश्चित ही भाग्यशाली होंगे। अगर बात की जाए शारीरिक अंगों की तो जंघा का विचार यहीं से होता है, यहीं से ईश्वर और भगवान का विचार होता है। आइए बात करते हैं दसवें घर की। दसवें घर का विचार, दसवें घर से पिता का विचार करते हैं, यश का, प्रसिद्धि का, व्यवसाय का, शासन का, पैरों के जोड़ का। यदि आपका 10वां घर सही है तो निश्चित ही आप पिता का सपोर्ट पाएंगे, यश पाएंगे, प्रसिद्धि पाएंगे, व्यवसाय में आप सक्सेस पाएंगे और पैरों के जोड़ों में दर्द नहीं होगा। यदि 10वां भाव पीड़ित है तो इन चीज़ों की आपको कमी होगी। आइए बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव से हम लोग देखेंगे लाभ। 11वें भाव से ही लाभ की विचार की जाती है। यदि 11वें भाव में अच्छे ग्रह हों, हालांकि यहाँ पे सारे ग्रह अच्छे ही होते हैं, यहाँ जो भी ग्रह बैठते हैं अच्छे होते हैं, तो लाभ, इच्छा पूर्ति
यहीं से इच्छा पूर्ति का विचार, पुत्र वधू का विचार, पैर का विचार यहीं से करना चाहिए। यदि इस घर पे 11वें घर पे किसी पापग्रह के दृष्टि इत्यादि पड़ती है तो पैर में समस्या, इच्छा पूर्ति में कमी, लाभ में कमी देखने को मिलता है। आइए इसी क्रम में बात करते हैं 12वें भाव, जो कि विशेषता खर्च का भाव है। यहीं से विदेश, जेल, भोग, समन और तलवे का विचार भी यहीं से किया जाता है। आप अपने जीवन में कितना व्यय कर रहे हैं, यहीं से आपका शय्या सुख इत्यादि का भी विचार होता है। नमस्कार। यदि आप अपने कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष इत्यादि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 63 93 57 99 76। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम।